द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम के जो चुनाव हैं बीजेपी के लिए इतने भारी पड़ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जिनको अपनी सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी को मणिपुर भेजना चाहिए था 2 महीने से, वहां ना भेज के मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में घुमाने को मजबूर है कि वो जगह जगह जाके प्रचार कर रहे हैं। गृह मंत्रालय जो कर रहा है वो आपके सामने है, लेकिन उन्हीं अमित शाह जी को 2-2 झटके पड़े हैं। मध्य प्रदेश में उनकी सभा की जो तस्वीर, जो वीडियो वायरल हुआ है, वो खाली कुर्सियों के सहारे भारतीय जनता पार्टी का चुनाव दिख रहा है। अमित शाह जी का भाषण चल रहा है और कुर्सियां खाली है। मामला है छिंदवाड़ा का। वो छिंदवाड़ा जो जिला है एक भारत का जहां बीजेपी मुक्त जिला का कहा जाता है। ना महापौर भाजपा का है, ना विधायक भाजपा के हैं 7 विधायक, और ना ही वहां पर कोई भी जो बड़ा पद होता है वो भाजपा के किसी भी व्यक्ति के पास है। सांसद भी वहां से कांग्रेस के हैं। कमलनाथ जी का गढ़ माना जाता है, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, और अब जिनके चेहरे मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा जा रहा है वो भी वही है। मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद ले चलूंगा तेलंगाना, जिस तेलंगाना में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। पीयूष बवेले जी ने एक वीडियो डाला है और उस वीडियो के ऊपर लिखा है, ये कोई नुक्कड़ सभा नहीं, देश के इकलौते भाजपा मुक्त छिंदवाड़ा में अमित शाह की जनसभा है। 1000 आदमी नहीं आए, कुर्सियां खाली रहीं, भाजपा ना जमीन पर बची है और ना उसकी हवा है। इस वीडियो को देखिए, जो चुनाव से 20 दिन पहले की तस्वीर है मध्य प्रदेश की, और छत्तीसगढ़ चुनाव में जब 12 दिन बचे हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए और समझिए कि क्या हालात हो गए हैं बीजेपी के, कि अमित शाह जी की रैली की ऐसे वीडियो वायरल हो रहा है कि कितनी को खाली कुर्सियां। देखिए इस वीडियो को, जिसमें आपको अंदाजा समझ में आ जाए। देश का भला नहीं कर सकती। बीच में एक समय कुछ जातिवादी आंदोलन की परछाई में कांग्रेस की सरकार बन गई। एक कमलनाथ की सरकार देखी है आपने। पहले तो अकेले दिग्विजय सिंह लूट मचाते थे। तो दोस्तों, देखा आपने क्या हाल है मध्य प्रदेश का। वो मध्य प्रदेश जहां इन 5 राज्यों में चुनाव होना है, एक लौता राज्य है जहां बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस के सहारे सरकार बनाई थी, और अब दोबारा मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं। पिछली बार 2018 में चुनाव हुए थे इन 5 राज्यों में, जिनको लोकसभा का लिटमस टेस्ट कहा गया था। 4-5 महीने पहले ही चुनाव होते हैं इन 5 राज्यों में लोकसभा से, और बीजेपी को पिछली बार जोर का झटका लगा था। 5-0 स्कोर रहा था बीजेपी का। एक भी राज्य बीजेपी अमित शाह जी के नेतृत्व में नहीं जीत पाई थी, और अब जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में वही हाल दिख रहा है कि अमित शाह जी फिर से अपनी फ्लॉप रैली करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमित शाह जी पिछले 5 चुनाव में अध्यक्ष थे और बीजेपी बुरी तरह हारी थी, और राहुल गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे और कांग्रेस बहुत अच्छी तरह जीती हुई थी। लेकिन अब फिर से अमित शाह जी को भेजा गया है नड्डा जी की तरफ से, या यूँ कह लीजिए कि जो भी अपनी मर्जी से आए हों, क्योंकि वो तो नड्डा जी से ही बड़े नेता हैं भाजपा के लिए, पोस्टरों पर उनकी तस्वीरें रहती हैं। लेकिन ये हालत हुई जो आपने देखी मध्य प्रदेश में, जिस तरह के हालात बने हुए हैं। ये खाली कुर्सियों की भाजपा और इनकी सभाओं में कुर्सियां खाली होना बहुत कुछ बता भी रहे हैं, और बहुत से सेफोलॉजिस्ट हैं जो इसके ऊपर बहुत कुछ कह भी रहे हैं। लेकिन मैं आपको लेके चलता हूँ तेलंगाना। मध्य प्रदेश में तो मोदी जी की सभा से भी लोग बाहर निकलते हुए दिखाई दिए थे, जो भोपाल में हुई थी। लेकिन अब मैं आपको लेकर चलता हूँ तेलंगाना, ताज़ा चीज़ में। तेलंगाना में भी चुनाव है। बीजेपी ने बहुत उम्मीद डाली थी, कर्नाटक से सुपड़ा साफ हुआ, तमिलनाडु में अलायंस टूटा, और इस सब के बाद शायद तेलंगाना में कुछ पोलराइजेशन, नफरत भरी भाषण जो थे हेमंत बिस्वा शर्मा के, वो काम कर जाएं, और तेलंगाना में हिंदू मुस्लिम होके सीधे तौर पर बीजेपी को फ़ायदा पहुंच जाए। लेकिन जानते हैं अब क्या हो रहा है बीजेपी के साथ। लोग कह रहे हैं बीजेपी चुनाव में नज़र ही नहीं आ रही है। चुनाव जो है वो बीआरएस, पहले टीआरएस हुआ करती थी, उसके और कांग्रेस के बीच दिख रहा है, और कांग्रेस को सर्वेस में जीतता हुआ दिखा भी रहा है। भाजपा किसी कोने में पड़ी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तेलंगाना में क्या हालत हुई है, जो उनके दक्षिण भारत के सपने को चकनाचूर करता है। ये वीडियो है जो अमित शाह जी का ही वायरल हो रहा है। अमित शाह जी तेलंगाना में पहुंचे हैं, और तेलंगाना में उनकी सभाओं में फिर से खाली कुर्सियों की तस्वीरें वायरल हो गई हैं। एक बैताल प्रेत करके ट्विटर यूज़र हैं, उन्होंने लिखा है कि अमित शाह ने तेलंगाना में खाली कुर्सियों वाली भारी भीड़ को संबोधित किया, और फिर कहा कि उन्होंने सीएम का नाम तय कर लिया है, खाली कुर्सियों का सीएम हास्यास्पद। जरा वीडियो देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि भाषण चल रहा है और अमित शाह जी की सभा में कुर्सियां इतनी खाली हैं। देखिए।
सम्मान देने का। तो दोस्तों देखा आपने क्या हाल हुआ है भाजपा का और भारतीय जनता पार्टी का। ये हाल लगभग हर जगह पे है। मोदी जी के सभाओं में भी लोगों की कमी दिख रही है। बहुत से वीडियोस वायरल होते हैं जब मोदी जी की सभा शुरू होती है लोगों के बाहर जाते हुए, और भाषण शुरू करते ही लोग बाहर क्यों चले जाते हैं इसका जवाब शायद बीजेपी के पास तो है ही। आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा और अपने हालात को देखना पड़ेगा, तब जाके आपको ये भी समझ में आ जाएगा। तो स्थिति स्पष्ट दिख रही है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ और राजस्थान और मिजोरम बीजेपी के हाथ में वैसे भी नहीं थे, पूरे निकलते हुए फिर से दिख रहे हैं। और मध्य प्रदेश जो ऑपरेशन लोटस के सहारे आया था बीजेपी के पास, वही बीजेपी के हाथ से दोबारा जाता हुआ दिख रहा है। बड़ी डिवाइडेड बीजेपी है और मध्य प्रदेश में जो हाल बने हैं बीजेपी के, उसको देखकर बीजेपी की आलाकमान भी चिंतित इसलिए होगी क्योंकि बीजेपी के लिए ये मुश्किल ला सकता है किस चीज़ के ऊपर, जो भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव लड़ना है। 29 लोकसभा सीट्स हैं मध्य प्रदेश में, 28 बीजेपी ने जीती थी। मोदी सरकार के लिए कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन बीजेपी ने मध्य प्रदेश से लिया था। अब वो जो सीट हिलती हुई दिख रही हैं तो धड़कनें बीजेपी की केंद्र की बैठी सरकार की भी बढ़ रही हैं, और ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो क्या होने वाला है इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। जिस छिंदवाड़े की मैंने सभा मध्य प्रदेश की दिखाई थी अमित शाह जी की, जिस छिंदवाड़े ज़िले की कुर्सियां खाली थीं और भाषण चल रहा था और वीडियो आपके सामने था, उसी छिंदवाड़ा में 2-3 दिन पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हैं कमलनाथ जी, वो पहुंचे थे और उनके चेहरे पे कांग्रेस चुनाव भी लड़ रही है। उनके सामने अमित शाह जी की रैली रखिएगा और उनकी नॉमिनेशन जो फाइल करने गए थे उसकी रैली देखिएगा। ऐसा लग रहा था कि पूरा छिंदवाड़ा सड़कों पे आ गया है। देखिए इस वीडियो को, इससे अंदाज़ा लग जाएगा। आप तुलना करेंगे कि मध्य प्रदेश में क्या होने जा रहा है। ये देखिए एमपी कांग्रेस डाला है, लिखा है कमलनाथ जी के नामांकन में उमड़ा जनसैलाब, जन जन के ने हाथ बढ़ाया है, आगे आकर साथ बढ़ाया है, मध्य प्रदेश मांगे कमलनाथ। देखिए इसलिए सबसे बड़ी शक्ति है आपका प्यार और आपका विश्वास, और यही मेरे। तो दोस्तों देखा आपने क्या हालात बीजेपी के लिए बने हैं और भारतीय जनता पार्टी को साफ तौर के ऊपर हार दिख रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान, मिजोरम बीजेपी को कितना बड़ा झटका देने वाले हैं इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आगे तक आप जागरूकता को फैला सके। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।